दोस्तों, योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, बंधन किसको कहते हैं और मोक्ष क्या है? तब गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, हे राम, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो पुरुष आत्मा को न जानकर विषयों के भोगों में ही आनंद को ढूंढता फिरता है, जो पुरुष एक विषय से दूसरे विषय और दूसरे विषयों की इच्छा करता हुआ एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकता रहता है, वह सदा ही दुखी रहता है। इस प्रकार भटकने और दुख की अवस्था को ही बंधन कहते हैं। जगत के पदार्थों के प्रति वासना के दृढ़ होने को बंधन कहते हैं। जो सब जगह असक्त और अनासक्त है, जो न किसी अवस्था में प्रसन्न होते हैं और न किसी में दुखी, वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। हे राम, जिसने अपने भीतर यह भावना दृढ़ कर ली कि मैं केवल इतना ही हूँ, वह सर्वज्ञ और विशाल होता हुआ भी क्षुद्रता को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिसने अनंत और अप्रमेय आत्मा को परिच्छन्न या परिमित या सीमित मान लिया है, वह बंधन को ही प्राप्त होता है। हे प्रिय राम, जड़ देह को कोई दुख नहीं होता, विचारहीन देह वाले को ही दुख होता है। गहरे अज्ञान से विचारहीनता आती है, अतएव अज्ञान ही दुख का कारण है। वत्स, जो प्राणी सुखों और दुखों से युक्त है, वही बंधन का अनुभव करता है। राम, दृष्टा का दृश्य की सत्ता में विश्वास बंधन है। सब इच्छाओं से अलग होने पर जब चित्त क्षीण हो जाता है, तब उसको आत्मदर्शी तत्वज्ञानी मोक्ष कहते हैं। जब मन चंचलता से मुक्त हो जाता है, ऐसे मृत मन को योग और शास्त्रों में मोक्ष कहते हैं। हे नित्य मुक्त राम, परमात्मा जब संकल्प युक्त होता है, तब उसे मन कहते हैं। संकल्प रहित होने पर वह मन नहीं रहता, उस स्थिति को ही मोक्ष कहते हैं। जब दृश्य पदार्थों में रस न प्रतीत हो और उनमें किसी प्रकार का स्वाद न आए, जब जगत का इतना विस्मरण हो जाए कि उसकी किसी वस्तु के लिए न तो इच्छा हो और न ही द्वेष, तब मोक्ष का अनुभव होता है। मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुई अज्ञान की झूठी गांठ, जो अहम भाव के रूप में अनुभूत हो रही है, जब खुल जाती है, तब मोक्ष का अनुभव होता है। हे राम, जब जीव सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को देखता है और किसी प्रकार का भेद नहीं समझता, तब वह मुक्त हो जाता है। बुद्धिपूर्वक विचार करके और वस्तुओं का यथार्थ रूप जानकर सत्ता सामान्य स्थिति का जो अनुभव होता है, उसको मोक्ष कहते हैं। सज्जनों के साथ विचार विमर्श करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, आध्यात्मिक भावना द्वारा जो सत्ता सामान्य रूप में स्थित प्राप्त होती है, वही ब्रह्म का अनुभव है, वही ब्रह्म भावापत्ति स्वरूप मोक्ष है। हे राम, वास्तव में न बंधन है न मुक्ति। बंधन और मोक्ष का मोह अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं। जो कभी बंधन में नहीं पड़ने वाला, वह कैसे बच सकता है? वह कैसे बद्ध हो सकता है? हे शुद्ध मुक्त राम, जो कल्पना द्वारा बच जाता है, उसी के लिए मुक्ति है। बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान और भूल के कारण से हैं। वस्तुतः न तो बंधन है और न ही मोक्ष।